खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने दुनिया समेत पाकिस्तान को आगाह कर दिया कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक घिनौने मंसूबे पर अमल करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं। पाक सरजमीन की हिफाजत पर मामूर जानिसारों ने भी दबंग ऐलान कर दिया, जबकि भारतीय तजियाकार मोदी को बार बार मुतनब्बे कर रहे हैं कि पाकिस्तान से ना उलझा जाए। क्या मोदी लद्दाख की तर्ज पर पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है? इसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। दूसरी जानिब आलमी दहशतगर्द कुलभूषण यादव भी मोदी के गले की हड्डी बनकर रह गया है और अमरीकी हुक्काम ने सी पैक में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, जिसने मोदी को अंधे कुएं में धकेल दिया है। आने वाले वक्त में चीन और पाकिस्तान क्या करने जा रहे हैं, ये जानने से कबल हस्ब रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, नरेंद्र मोदी ने खित्ते में जिल्लत समेटने और भारत की नाक कटवाने का बेड़ा उठा रखा है। मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करके भारत का नाम डबोने वाली भारतीय फौज भी मोदी के नक्शे कदम पर चल रही है और आए रोज पाकिस्तान के खिलाफ नई मनसूबाबंदी की जाती है ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन पाक फौज के जिंदा दिल जवान हम वक्त वतन की हिफाजत के लिए तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। गुज़श्ता कई रोज से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी जारी है, जबकि पाक फौज भी भरपूर जवाबी वार से दुश्मन के दांत खट्टे करने में मसरूफ है। ताहम एक अहम खबर के मुताबिक गुज़श्ता रोज पाक फौज की हाई कमान ने एक भारतीय जासूस ड्रोन का मलबा भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया और उसे आलमी मीडिया पर भी दिखाया गया, जिसने मोदी समेत भारतीय फौज की खूब रुसवाई की। पाक फौज ने हुकूमत पाकिस्तान के कहने पर मुनासिब वक्त का इंतजार किया और भारत को उसकी औकात याद दिलाने के लिए आलमी और कौमी मीडिया को एक ब्रीफिंग दी और इस ब्रीफिंग में पाकिस्तान ने हाल ही में मार गिराए जाने वाले भारतीय जासूस ड्रोन की बाक़ियात भी भारत के हवाले की। आलमी मीडिया ने इस खबर को खूब उछाला, जिसने भारतीय सरकार और फौज को खूब रुसवा किया। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब मोदी को कोई बहाना न मिला तो मौसूफ ने आलमी दहशतगर्द कुलभूषण यादव की यादों को ताज़ा करना शुरू कर दिया और अब भारत खुफिया तौर पर कुलभूषण यादव तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मगर हैरानी की बात है कि पाकिस्तान ने चंद रोज कबल ही आलमी अदालत इंसाफ के कवानीन के तहत भारतीय हुक्काम को कुलभूषण तक रसाई का इख्तियार दिया था, जिसे भारतीय हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया था। लेकिन अब मोदी सरकार ऊंचे हथकंडों की मदद से रा के एजेंट कुलभूषण यादव से राब्ता करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि पाकिस्तानी अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया था कि भारत जरूर कोई शरारत करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालत के फैसले को मुस्तरद करने के पीछे कोई न कोई साजिश छुपी होगी, जिसके बाद गुज़श्ता रोज ये खबर सामने आई कि मोदी ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद रा के खुफिया नेटवर्क को हिदायत दी है कि वो किसी तरह कुलभूषण से राब्ता करें और उसे आज़ाद करवाने के लिए प्लानिंग की जाए। ये वही मोदी है जो कुलभूषण को आलमी अदालत में भारतीय शहरी तस्लीम करने से ही इनकार करता दिखाई देता है। मोदी का ये अमल गोया अपने ही राह में कांटे बिछाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान ने मोदी सरकार को कुलभूषण के हवाले से कौंसल रसाई देने का ऐलान किया था, मगर मोदी फौरन मुकर गया और उसने इस सहूलत से फायदा उठाने से इनकार कर दिया, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। मोदी जानता था कि वहां किए जाने वाले सवालात के जवाब मोदी या उसके वज़रा नहीं दे पाएंगे, जिस वजह से वो मजीद मुश्किल में फंस सकता है। इसी नजरिए के तहत मोदी ने कौंसल रसाई को मुस्तरद कर दिया। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानिब ये बात भी सबके इल्म में होगी कि ये मुमकिन ही नहीं कि पाकिस्तान की तरक्की पाकिस्तान के दुश्मनों को रास आए। इस मामले में दुश्मन मुल्क भारत वावीला करता दिखाई देता है, मगर अल्लाह के फजल से पाकिस्तान अपनी मईशत को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए कोशां है। इस हवाले से एक अहम खबर यह भी है कि सी पैक के हवाले से पाकिस्तानी और चीनी क़यादत ने अहम फैसला किया है। चंद रोज कबल पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सी पैक के हवाले से चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब वो वक्त आन पहुंचा है कि सी पैक के मंसूबाजात को तेजी से मुकम्मल किया जाए और इस ज़मन में पाकिस्तानी हुकूमत चीनी इंजीनियर्स और टेक्निकल टीम का भरपूर साथ देगी ताकि तमाम मंसूबे कबल अज वक्त ही मुकम्मल कर लिए जाएं। इस बयान के बाद चीनी वज़ारत ख़ारजा ने भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के अज़्म को सराहा और कहा कि चीन और पाकिस्तान जल्द ही दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में शुमार होंगे।
जबकि सी पैक नामी मेगा प्रोजेक्ट चीन और पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया की तकदीर ही बदल कर रख देगा और पाकिस्तान मुआशी एतबार से भारत समेत कई ममालिक को पीछे छोड़ते हुए खुद मुख्तार और खुशहाल मुल्क बन जाएगा। यही वजह है कि दुश्मन मुल्क भारत ने पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए लद्दाख की जानिब से पेशकदमी की, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी मौत उसके इंतजार में है। भारतीय तज्जियाकारों ने मोदी को आगाह किया है कि लद्दाख में होने वाली झड़प और चीनी फौज की जबरदस्त कार्रवाई दरअसल सी पैक की हिफाजत के लिए की जा रही है, क्योंकि मोदी हम वक्त इस कोशिश में है कि वो किसी तरह सी पैक को निशाना बनाए, जबकि चाइना ने भारी सरमायाकारी की मदद से यह प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें चीनी इंजीनियर्स बमै अपनी फैमिली के पाकिस्तान में मुकीम हैं और मुस्तकबिल में चाइना ने इस प्रोजेक्ट की मदद से बड़ा ज़र मुबादला अपने मुल्क ले जाना है। ऐसे में अगर भारत चीन के मुस्तकबिल पर हमला करने की कोशिश करेगा तो यकीनन मिट जाएगा। भारतीय तज्जियाकार ये भी कहते हैं कि मोदी को होश के नाखून लेने चाहिए और चीन से मुआशी और सरहदी जंग फौरी तौर पर खत्म कर देनी चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब अमेरिका भी दरपर्दा सी पैक में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। शातिर दुश्मन ने पहले सी पैक की मुखालफत की और पाकिस्तान पर भी दबाव डाला गया कि अगर वो इस मंसूबे को तर्क कर देता है तो अमेरिका एक ऐसा ही प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लॉन्च करेगा। ताहम पाकिस्तान ने अमेरिकी हुक्काम को सी पैक के मामले में कोई लिफ्ट नहीं करवाई और इस अहम तरीन मंसूबे पर काम मजीद तेज कर दिया गया। यही वजह है कि अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी, जिसके बाद दुश्मन ने सफों में शामिल होकर नुकसान पहुंचाने का प्लान तरतीब दिया है और अब मशरूत तौर पर यह पैगामात पाकिस्तानी क़यादत तक पहुंचाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान किसी तरह चीन से बातचीत करके अमेरिका को भी सी पैक में शामिल कर ले। ताहम पाकिस्तानी हुक्काम ने अभी तक कोई मस्बत जवाब नहीं दिया और एक ऐसे मौके पर जब चीन और अमेरिका की इक्तिसादी और सर्द जंग जारी है, चीन से बात करना यकीनन दुरुस्त ना होगा। हमारे तज्जिए के मुताबिक अगर अमेरिका सी पैक में शामिल हो गया तो यह मंसूबा अधूरा रह जाएगा। सयूनी कुव्वतें भी इस मंसूबे से खौफजदा हैं और वो पाकिस्तान को बैक फुट पर धकेलने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रही हैं ताकि पाकिस्तान को कमजोर किया जा सके, मगर अभी तक उन्हें कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई और ये भी उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी दुश्मन को जबरदस्त शिकस्त होगी, क्योंकि पाक सरजमीन को अल्लाह की मदद और नुसरत हासिल है। यहां आपको एक और अहम खबर यह भी देते चलें कि अमेरिका बहादुर दोगली पॉलिसी अपनाते हुए मोदी को भड़का रहा है कि चीन के खिलाफ जंग का मैदान सजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। एक तरफ अमेरिकी इदारे और ट्रंप इंतजामिया ये कहते हैं कि वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। मिस्टर ट्रंप खुद कहते हैं कि वो अफगानिस्तान, इराक, शाम और दीगर मुतनाज़ इलाकों से अपनी अफवाज वापस बुला लेंगे ताकि दुनिया में अमन कायम हो सके। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका बहादुर मोदी को शह देकर चीन से जंग के लिए उकसा रहा है। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता रोज की एक अहम खबर यह भी है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने एक बयान में कहा है कि भारतीय कौम को चीन के खिलाफ हर हद अबूर कर देनी चाहिए। हम भारतीय कौम को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। इस बयान से आप अमेरिका की दोगली पॉलिसी के बारे में बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एक तरफ अमेरिकी हुक्काम सी पैक में शमूलियत का ड्रामा रचा रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन दुश्मन मुल्क भारत को जंग पर उकसाया जा रहा है। लद्दाख मामले पर अमेरिकी खारजा पॉलिसी इस बात का सबूत है कि अमेरिका दुनिया में अमन के लिए बड़ा खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं, जिसके बाद किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही कि अमेरिका अपने शैतानी मंसूबा जात को कई अशरों से आगे बढ़ा रहा है, जिसके आगे बंद बांधना पूरी दुनिया के ममालिक का जिम्मा है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो अमेरिका इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक के खिलाफ जंगी जराइम में मुलव्वस रहेगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि उसके हथियार फरोख्त हों और इस खूनी तिजारत से वो अरबों डॉलर इकट्ठा कर सके। अमेरिका ने ही इराक, ईरान, शाम, यमन और फलस्तीन में जंग का समा पैदा कर रखा है और मुसलमानों को आपस में लड़वा कर अपनी असलिया इंडस्ट्री चमका रहा है। हालात के मुताबिक अगला नंबर तुर्की का है। आया सोफिया नामी म्यूजियम को मस्जिद में बदलने के फैसले और खिलाफत उस्मानिया की बहाली ने इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों को इकट्ठा कर दिया है और अब एक नई साजिश का आगाज करके तुर्की को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर अरब सरजमीन के मुस्लिम हुक्मरान भी तुर्की के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिसने तुर्की के खिलाफ नया महाज खोल दिया है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, इससे आगाही तो आने वाला वक्त ही दे सकता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने भी आपको काफी अपडेट किया होगा।
ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی خبروں کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔